अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन टू सी का लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज जो हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 8 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें हमारे जो आज के मेन ऑब्जेक्टिव होंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से हम टर्बो सी के अंदर मौजूद आउटपुट और सोर्स डायरेक्टरी की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम सी प्रोग्राम जो सा है वो टर्बो सी के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा इसमें आज के टॉपिक में हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज और उसकी डिफरेंट टाइप्स हम जो है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चंस बनता है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द आउटपुट एंड सोर्स डायरेक्टरीज। ठीक है, सोर्स डायरेक्टरीज का मतलब है कि आपका सोर्स प्रोग्राम जो सा है वो हम कहाँ पे रखेंगे और जो हमारी आउटपुट डायरेक्टरी है यानी कि जिस तरह से हमने आउटपुट देखना है वो हमें कहाँ से जो सा है वो स्क्रीन शो होगी, किस तरह से हमारे पास जो सा है वो हमारी आउटपुट नज़र आएगी। तो इसके लिए डिफरेंट जो से ना वो आपके पास डिफरेंट प्रोसेस हैं, उसको हम अडॉप्ट करेंगे ताकि हम जो सा है वो अपनी आउटपुट और सोर्स डायरेक्टरी की सेटिंग कर सकें। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो अपना तमाम की तमाम फाइल्स, चाहे वो आपके पास सोर्स प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास चाहे आपके पास ऑब्जेक्टिव फाइल्स हैं .obj या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, वो अपने बिन सब डायरेक्टरीज के अंदर जो है ना वो स्टोर करता है। ये बिन सब डायरेक्टरीज जो है वो आपको टर्बो सी की डायरेक्टरी के अंदर मिलेगा। डायरेक्टरी यहाँ पे मौजूद फोल्डर का नाम, फोल्डर को जो सा है वो हम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। बेसिकली आपके पास आपको 2-3 चीज़ों का जो है ना वो अपने माइंड के अंदर आप लोगों को होना चाहिए कि आप लोग जहाँ पे प्रोग्राम लिख रहे हैं वो प्रोग्राम कहाँ पे सेव करना है। तो ज़रूरी यही होता है कि जहाँ पे आपके पास सोर्स फाइल मौजूद हो वहीं पे आपके ऑब्जेक्ट फाइल भी मौजूद हो, वहीं पे आपकी जो है ना वो एग्जीक्यूटेबल फाइल हो, क्योंकि वहाँ पे लिंकर और लोडर ने जो है वो डिफरेंट प्रोसेस जो है ना वो परफॉर्म करवाने हैं, डिफरेंट टास्क जो है ना वो परफॉर्म करवाने हैं। तो इसलिए इन फाइल्स का वहाँ पे मौजूद होना जो है ना वो ज़रूरी है। डिफरेंट फंक्शंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसलिए जो है वो आपके पास ज़रूरी है कि वो फाइल्स सेम डायरेक्टरीज के अंदर मौजूद हों ताकि कंपाइलिंग के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो अकर ना हो। तो इसलिए बेसिकली जहाँ पे आप लोग सोर्स फाइल स्टोर करवाएंगे, डिफरेंट फाइल्स भी आपके पास जो सी हैं वो सेम डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होनी चाहिए। आप लोग सोर्स फाइल्स की या फिर आप लोग आउटपुट डायरेक्टरीज की सेटिंग जो सी है ना वो चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए मैं आपको सबसे पहले जो है वो एक इमेज का व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखें कि आपके पास एक इमेज का व्यू है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इंक्लूड डायरेक्टरीज, लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, आउटपुट डायरेक्टरीज, सोर्स डायरेक्टरीज। ये क्या होता है ये हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें यहाँ पे आपके पास डी ड्राइव है। ठीक है, डी ड्राइव है, कॉलन है। डी ड्राइव के अंदर टीसी एक डायरेक्टरी मौजूद होगी जहाँ पे आपका टर्बो सी का सॉफ्टवेयर मौजूद होगा, एप्लीकेशन मौजूद होगी। उसके अंदर जो है वो आपके पास कुछ सब डायरेक्टरीज होती हैं जिसमें इंक्लूड है, लाइब्रेरी है, सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो इंक्लूड डायरेक्टरीज, लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, आउटपुट और सोर्स डायरेक्टरीज की जो सी है वो हम डिफरेंट पार्ट जो है इनका सेट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली तौर पे हम जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके पास जो है वो सी ड्राइव के अंदर अपनी डायरेक्टरीज बनाता है टर्बो सी प्लस प्लस। तो बेहतर यही है कि आप जहाँ पे अपनी जो टर्बो सी की डायरेक्टरी मौजूद है वहीं पे अपनी जो सी है वो तमाम की तमाम फाइल्स सेव करें। अगर आप लोग चेंज करते हो, किसी दूसरी ड्राइव में टर्बो सी का सेटअप इंस्टॉल करवाते हो, तब फिर आप लोगों को जो है वो नेसेसिटी है कि अपनी डिफरेंट डायरेक्टरीज की सेटिंग आप लोग यहाँ से कर सकें। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो इसका टर्बो सी प्लस प्लस का व्यू है। अब हम यहाँ पे जो देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप लोग सबसे पहले
ऑप्शंस मेन्यू बार के अंदर जाएंगे, वहां पे आपके पास डायरेक्टरी की ऑप्शन होगी। जैसे ही आप लोग डायरेक्टरी की ऑप्शन करेंगे तो एक विंडो जो सी है वो 4 फील्ड्स के साथ अपीयर हो जाएगी। वो कौन सी विंडो होगी आपके पास? वो ये वाली, ठीक, ये वाला जो सा है वो आपके पास मौजूद है। यहाँ पे देखें ये ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास जो सा है वो फर्दर डायरेक्टरीज की ऑप्शन आ जाएगी। इसमें आप लोग जो सा ना वो फिर डिफरेंट सेटिंग जो सा ना वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इंक्लूड डायरेक्टरीज है। इंक्लूड डायरेक्टरीज बेसिकली आपके पास है कि जितने भी आपके पास हेडर फाइल्स हैं जो आप सी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, वो तमाम की तमाम जो सी है वो आपके इंक्लूड फोल्डर के अंदर, इंक्लूड डायरेक्टरी के अंदर जो सा ना वो मौजूद होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली जो सा ना वो आपके पास टर्बो सी के अंदर ही मौजूद होती है, लेकिन आप लोगों ने देख लेना है कि अगर वहां पे ये डायरेक्टरी मौजूद नहीं है तो फिर आप डायरेक्टरी उसके टीसी फोल्डर के अंदर करें। उसके बाद लाइब्रेरी डायरेक्टरीज हैं। लाइब्रेरी डायरेक्टरीज का भी आपके पास जो है वो पाथ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है ड्राइव आपके पास कोई भी होनी चाहिए, फिर टीसी डायरेक्टरी होनी चाहिए, फिर लाइब्रेरी की जो है ना वो आपके पास डायरेक्टरी होना मौजूद होती है। ये वो वाली लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिनको आप लोग इंक्लूड करते हो अपने किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर, ताकि डिफरेंट फंक्शंस जो से हैं वो परफॉर्म करवाए जा सकें। उसके बाद आउटपुट डायरेक्टरीज हैं, ये आपके पास इंक्लूड करती हैं उस लोकेशन के ऊपर जहाँ पे कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल्स को सेव करता है और लिंक करवाता है, ताकि आपकी डिफरेंट फाइल जो से ना वो एग्जीक्यूट हो सकें। ऑब्जेक्ट फाइल्स कौन सी है? वो वाली फाइल जो हम मशीन कोड को देते हैं, मशीन को देते हैं, वो आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल होगी, और एग्जीक्यूटेबल फाइल जो हम बाद में उसको रन करते हैं। सोर्स डायरेक्टरी इंडिकेट करता है लोकेशन के किस जगह पे आपके पास जो है वो आपकी मेन लाइब्रेरी मौजूद है। अगर आपके पास मेन लाइब्रेरी के अंदर फाइल्स जो मौजूद हैं, अगर वहां पे सोर्स कोड मौजूद नहीं होगा, सोर्स कोड की फाइल मौजूद नहीं होगी, तो आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक तरह से कंपाइल नहीं होगा, रन नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग कोई भी पाथ दे सकते हो, ठीक है। आउटपुट डायरेक्टरी के अंदर पाथ देने के बाद आप लोग सोर्स डायरेक्टरी का पाथ देंगे। सोर्स डायरेक्टरी के बाद आप ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास सेटिंग जो है ना वो सेट हो जाएगी, और उसके बाद आप उसको क्लोज कर दें। ये वही वाली आपके पास सेटिंग है जिसका हम ये प्रीवियस इमेज जो है ना वो देख के आए हैं, ठीक है जी। तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रख लेना है इस चीज का कि आपकी सेटिंग जो है ना वो हो सके, ताकि आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो सके। तो ये आपके पास आउटपुट और उसकी डायरेक्टरीज को सेट करने का तरीका था। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो है ना वो देखते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, ढांचे को कहते हैं। ये आपके पास बेसिकली बताता है कि आपका प्रोग्राम किस तरह से स्टार्ट किया जाएगा और आपका प्रोग्राम किस तरह से जो है ना वो एंड होगा। तो इसके डिफरेंट आपके पास स्टेप्स आ जाते हैं। इसी को हम जो है ना वो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम कहलाते हैं। द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम, ठीक है, जिस तरह से हम सिंटैक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह से हम इस स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, वो बेसिकली आपके पास फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम कहलाता है। इसके लिए हमारे पास बहुत आसान तरीका है। ये बेसिकली आपके पास किसी भी लैंग्वेज की पावर को इंक्रीज करने में आपको हेल्प देता है, आपके लॉजिक को जो है ना वो क्रिएट करने की हेल्प देता है, कि आपको आइडिया हो जाता है हम किस तरह से जो है ना वो सिंटैक्सेस, हम किस तरह से जो है ना वो स्टेटमेंट्स जो है ना वो किसी भी एक प्रोग्राम के लिए जो है लिखेंगे। ये आपके पास जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज के ऊपर कंसिस्ट करता है। मेन फंक्शंस इसके बाद आएंगे, और उसके बाद प्रोग्राम बॉडी यानी कि सी स्टेटमेंट। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, मेन फंक्शंस और उसके बाद प्रोग्राम बॉडी, ये 3 चीजें हैं जो आपके स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको इसी सीक्वेंस के अंदर बताती है कि आप लोग किस तरह से अपना एक प्रोग्राम राइट करते हो टर्बो सी के अंदर। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इस वक्त #include stdio.h #include stdio.h ये आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज है। stdio से मुराद है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, जो हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। मजीद इसके बारे में हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो ये आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखेंगे इस तरह से। फिर हमें मेन फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके लिए हम void main का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस लेते हैं। फिर हमारे पास बॉडी ऑफ सी प्रोग्राम स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है इस वक्त, प्रिंट एफ। प्रिंट का एफ का मतलब है कि डिस्प्ले
करवाएगा, किसको डिस्प्ले करवाएगा, हेलो वर्ल्ड, ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखें, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखें, जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, वो लिखने के बाद आप इस बॉडी को जो है ना वो क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट इंडिकेट कर रही है कि ये बॉडी ऑफ सी प्रोग्राम है। ये बेसिकली 2 फॉरवर्ड स्लैश दी गई हैं, ये कमेंट्स के लिए दी गई हैं कि आपको आइडिया हो सके कि हम ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये किस मकसद के लिए लिखी गई है। तो खैर बहरहाल ये एक लॉन्ग प्रोसीजर है, हम इसको जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जांपल है। तो जो हमने 3 स्टेप्स देखे थे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होनी चाहिए, मेन फंक्शन होना चाहिए, बॉडी ऑफ सी प्रोग्राम होनी चाहिए। तो ये आपके पास जो है ना वो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बनता है। देखते हैं जी अब 1 बाय 1 प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या होती है और इसका पर्पस क्या है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज को भी डिस्कस करेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी आपके पास क्या है, जो भी आप एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम होता है, यानी कि आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो उसकी एग्जीक्यूशन से पहले जब आप लोगों ने कंपाइलर को बताना है कि इसमें किस तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं, किस तरह के फंक्शन जो है ना वो इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे मैं कोई इनपुट के लिए फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ या आउटपुट के लिए फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ। लास्ट एग्जाम्पल में हमने एक आउटपुट लेने के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल किया था printf का, ठीक है। तो वो आपके पास कहाँ पे है, उसकी हमने कोडिंग नहीं की। बेसिकली उसकी कोडिंग कहाँ पे है, जो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हमने दी थी, उसके अंदर इसकी कोडिंग मौजूद है, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो बताती हैं कि आपके पास एक्चुअल प्रोग्राम से पहले जो हम इसको लिख देंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जो है वो आपके पास कंपाइलर डायरेक्टरी भी कहलाता है। कंपाइलर डायरेक्टरी इसलिए करता है क्योंकि कंपाइलर ने जब इसको कंपाइल करना है तब आपके पास डिफरेंट जो फंक्शन इस्तेमाल किए गए होंगे उनको देखना है कि यहाँ पे उन फंक्शंस ने किस तरह से परफॉर्म करना है। जैसे printf का है फंक्शन हमने लिखा हुआ है, तो printf का मतलब है कि आउटपुट शो करवाएगा स्क्रीन के ऊपर, तो वो किस तरह से करवाएगा, ये सारा काम जो है ना वो कंपाइलर का है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जब हम प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं, प्रोसेस हो रहा होता है, तो वो आपके पास जो है वो प्रोसेसर्स कहलाता है। एग्जीक्यूशन जाहिर बात है आपके पास प्रोसेसर्स ने करवानी है। ये बेसिकली आपके पास C++ कंपाइलर का पार्ट है। आप लोग कभी भी किसी भी टाइम के अंदर सी प्रोग्राम को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं कंपाइलेशन से पहले कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद आपके पास देख लेते हैं कि आपका रिक्वायर्ड आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। अगर रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आ रही तो भी आप सोर्स प्रोग्राम को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। किसी भी टाइम के ऊपर आप उसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के बाद जो है वो सेमीकोलन नहीं यूज किया जाता। वो सेमीकोलन आपके पास जो है वो बताता है कि आप लोग जो है ना वो आपकी एक स्टेटमेंट जो है ना वो टर्मिनेट हो रही है। जैसे यहाँ पे देखें कि इस वक्त मैंने सेमीकोलन दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट लाइन स्टेटमेंट जो है इसको एंड कर रही है। यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमें सेमीकोलन देने की जो है ना वो जरूरत पेश नहीं आती, ताकि हम जो है ना उसको एंड नहीं करें। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी को स्टार्ट करने का तरीका क्या है जी, हैश सिंबल लगाया जाता है। हैश सिंबल के बाद इंक्लूड का मतलब है कि इसको शामिल कर दो। हम 2 तरह की प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज का इस्तेमाल करते हैं, एक इंक्लूड का, एक डिफाइन का। ये क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी हम देखेंगे। इनको लिखने का तरीका क्या है, ये भी हम देखते हैं। तो इंक्लूड का मतलब है कि इसको जो है वो इंक्लूड कर दो, शामिल कर दो प्रोग्राम के अंदर। किसको शामिल कर दो, लाइब्रेरी फाइल्स को, ठीक है, ताकि हम डिफरेंट फंक्शन जो से हम उनको यूज कर सके, टास्क को परफॉर्म करवा सकें। नेक्स्ट है जी आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज, ठीक है। तो 2 तरह की हमारे पास जो है ना वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज आती हैं। पहले नंबर पे आपके पास इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी आती है। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि आपके पास जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स इंक्लूड की जा रही हैं उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस की कोडिंग मौजूद है। जो हम प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट फंक्शंस लिख रहे हैं तो वो हमें उनका रिजल्ट, हमें उनकी आउटपुट जो है ना वो जनरेट करने में हेल्प करती है। तो ये आपके पास जो है वो इंक्लूड प्रोसेसर डायरेक्टरी का काम है। हर लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट हेडर फाइल्स मौजूद हैं, हम उन हेडर फाइल्स का जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम जो है वो इंक्लूड कीवर्ड, रिजर्व वर्ड भी है, कीवर्ड भी है, ठीक है। तो इसको जो है ना वो हम लोग लिखते हैं। आपको पता है कि हैश साइन पहले दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने दे दी है कि हैश सिंबल यूज किया जाएगा
इंक्लूड इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स लिखी जाएंगी, जैसे हमने प्रीवियस एक एग्जांपल में लिखी थी stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इस तरह की बहुत सारी और मजीद हेडर फाइल्स भी मौजूद है जिनके अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के, टास्क परफॉर्म करने की कोडिंग मौजूद है, तो वो हम यहाँ पे इसको दे देंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये मैंने एक ये stdio दी है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। यहाँ पे आपके पास जितने भी इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करवाए जाएंगे, उनकी कोडिंग यहाँ पे मौजूद है। दूसरे नंबर पे आपके पास मैथ डॉट एच है, जितने भी मैथमेटिक्स के फंक्शंस होंगे उनको परफॉर्म करवाने के लिए, उनके टास्क परफॉर्म करवाने के लिए आपके पास ये हेडर फाइल्स मौजूद है। इस हेडर फाइल को इंक्लूड जो है ना वो लाजमी किया जाएगा अपने प्रोग्राम के अंदर, अदरवाइज आपके मैथ के फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होंगे। तो ये आपके पास जो है वो इंक्लूड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी कहलाती है। दूसरे नंबर पे है जी आपके पास डिफाइन प्रीप्रोसेसर। डिफाइन प्रीप्रोसेसर सेम लाइक इंक्लूड प्रीप्रोसेसर की तरह है कि, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क आ जाता है कि ये आपके पास जो है मोस्टली तौर पे किसी एक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए जो सा इस्तेमाल की जाती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते हम, वो आपके पास कांस्टेंट कहलाता है। तो इसके लिए भी वही तरीका है कि स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो है वो हैश सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद आप लोग जो है वो एट द एंड इसका सेमीकोलन नहीं देंगे इसको ख़त्म करने के लिए। प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पे आप इसको जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है जी? हैश डिफाइन आएगा, डिफाइन आपके पास कीवर्ड है, ये एज इट इज लिखा जाएगा। फिर कोई भी आइडेंटिफायर नेम होगा, आइडेंटिफायर नेम आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफायर को लिखने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कोई भी वैल्यू आप जो है ना वो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हैश सिंबल क्या कर रहा है, स्टार्ट ऑफ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरी को स्टार्ट किया जा रहा है। यूज्ड किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आइडेंटिफायर आपके पास नेम और आइडेंटिफायर कांस्टेंट, उसके बाद उसकी वैल्यू को भी दे देंगे। ये आपके पास नीचे एग्जांपल आ रही है। हैश डिफाइन, ये पाई जो आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर एक टर्म है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक आपके पास आइडेंटिफायर का नेम दे दिया गया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास इसकी वैल्यू है। जैसे आप लोगों को पता है कि पाई की वैल्यू 3.1415 होती है, तो हम इसको जो है वो एज इट इज जो है ना वो प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक आज हम जो है ना वो अपना एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी मेरी वीडियो सुनने के बाद। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे फीडबैक दें, ताकि मैं उसको जो है वो इसका आप लोगों को मजीद सिंपल वे से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।